एपिसोड नंबर 3380। टाइटल कॉज गॉड द स्पिरिट। ये दोनों क्या कर रहे हैं? क्या ये लड़ाई का नाटक कर रहे हैं? किंगडम वाले यूनिवर्स के लोग अब और यह सब नहीं देख सकते थे। ऐसा नहीं लग रहा था कि वे गंभीरता से लड़ रहे हैं। डेमन अल्फा जानती थी कि उसकी असुरा शक्तियां वीर पर काम नहीं कर रही थी, इसलिए उसने हमला करना बंद कर दिया। उसकी काली आंखें वीर को घूर रही थीं और उसने कहा, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती, लेकिन तुम्हें बस बीच में आना था। अगर मैंने अगला हमला किया तो तुम मर जाओगे, तुम्हारा पुनर्जन्म भी नहीं होगा। मेरा सुझाव है कि तुम अभी हार मान लो। मैं इससे सीखने जा रहा हूँ। वीर हिला नहीं। अगर तुम मेरे दुश्मन बनने पर अड़े हो तो तुम अपनी क्रूरता का बदला मुझसे नहीं ले सकते। डेमन अल्फा ने उसे ठंडी निगाहों से देखते हुए कहा। उसने उसे ऐसे देखा जैसे वह पहले ही मर चुका हो। वीर कुछ नहीं बोला। ऐसा भी लग रहा था जैसे वो रास्ते से हट जाएगा। ऐसा नहीं था कि वो हटना नहीं चाहता था। उसके शरीर पर अभी तक उसके प्रतिद्वंदी की शक्ति का असर नहीं हुआ था। उसके पास डेमन अल्फा को मारने की शक्ति नहीं थी। डेमन अल्फा ने वीर की तरफ देखा। उसने अपना हाथ नहीं उठाया। वीर की नजर में डेमन अल्फा अलग दिख रही थी। डेमन अल्फा की शक्ति से एक डरावनी शक्ति उत्पन्न हुई। ये शक्ति उसके शरीर के चारों ओर अजीब सी थी। यह एक शुद्ध आत्मिक शक्ति थी। यह कोई विश्व विनाशक शक्ति नहीं थी जिसका वह प्रयोग कर रही थी। वीर के लिए इस तरह की शक्ति कोई नई बात नहीं थी। जीनो हॉल में गॉड स्पिरिट अक्सर ऐसी शक्तियों का इस्तेमाल करती थी। डेमन अल्फा कोई गॉड स्पिरिट नहीं है, तो फिर वह गॉड स्पिरिट की शक्ति कैसे प्राप्त कर सकती है? क्या उसने गॉड स्पिरिट द्वारा दी गई शक्ति का उपभोग किया? वीर ने भौहें चढ़ाई। उसने डेमन अल्फा की ओर देखा। एक शक्तिशाली गॉड स्पिरिट शक्ति ने उसके पास एक पुरुष की छाया उत्पन्न की। वह छाया इतनी उज्जवल और पवित्र थी कि उसमें आत्मिक शक्ति समाहित थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई गॉड डेमन अल्फा के शरीर की रक्षा और सुरक्षा कर रहा हो। वह परछाई बहुत तेज थी। वीर को बस एक आदमी का चेहरा दिखाई दे रहा था। हालांकि वह ये नहीं देख पा रहा था कि वह कैसा दिखता है। उसके चेहरे को देखकर लग रहा था कि वह उन गॉड स्पिरिटों से अलग दिख रहा था जिन्हें वीर जानता था। यह एक बहुत ही शक्तिशाली कारण शक्ति है। डेमन अल्फा ने एक गॉड स्पिरिट को भस्म कर दिया। तो क्या ये कारण तत्वों पर नियंत्रण रखने वाली गॉड स्पिरिट थी? मुझे आश्चर्य है कि क्या उसी ने असुरा सूत्रा की रचना की है, क्योंकि यह कारण शक्ति पर आधारित है। वीर और प्रकाश की छाया की कारण शक्तियां प्रबल होती जा रही थी। उसे सुखद आश्चर्य हुआ। वीर को लगा कि डेमन अल्फा पहले से ही काफी ताकतवर है, लेकिन उसने शूरा अल्फा की क्षमताओं को कम करके आंका था। उसकी आत्मिक शक्ति मोमेंट गॉड के सामने बिल्कुल बौनी थी। अब वह एक बिल्कुल नए क्षेत्र में थी। उसकी गॉड स्पिरिट की शक्तियां मोमेंट गॉड से भी ज्यादा हैं। उस गॉड स्पिरिट का स्तर क्या है? वीर मन ही मन सोचता रहा। मोमेंट गॉड 12 डिस्ट्रॉइड क्लास में से एक प्रमुख देवता थी। हालांकि वह सबसे शक्तिशाली नहीं थी, लेकिन सबसे कमजोर भी नहीं थी। वह उन कुछ डिस्ट्रॉइड क्लास के प्रमुख गॉड्स में से एक थी जो युद्ध कर सकती थी। अब डेमन अल्फा की गॉड स्पिरिट की शक्ति मोमेंट गॉड की क्षमता से कहीं ज्यादा थी। वीर सोच भी नहीं सकता था कि किस तरह की गॉड स्पिरिट में ऐसी गॉड स्पिरिट पावर होती है। जहां तक वीर को पता था, सिर्फ एक ही गॉड स्पिरिट थी जो मोमेंट गॉड से ज्यादा ताकतवर थी, लेकिन उसे मारना आसान नहीं था। वह एक रिबूट क्लास गॉड स्पिरिट थी, मानो वह लगभग अमर हो। इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए कि असुरा और एंशिएंट डेविल एलायंस से थे, यहाँ तक कि जीनो यूनिवर्स और किंगडम वाले यूनिवर्स में भी कोई भी प्राणी उसे खाने में सक्षम नहीं होना चाहिए था। वीर ने भौहें चढ़ाई और सोचा, अगर यह जीनो हॉल वाला आदमी नहीं है और उसके पास एक शक्तिशाली गॉड स्पिरिट है, तो क्या ऐसी शक्तिशाली गॉड स्पिरिट का अस्तित्व भी है? अगर है भी, तो इतनी शक्तिशाली गॉड स्पिरिट इतने कमजोर असुरा द्वारा कैसे भस्म हो सकती है? उसे इस छोटी सी पहेली का कोई हल नहीं सूझ रहा था।
असुरा का शरीर एक गॉड स्पिरिट के प्रकाश से कवर्ड था। गॉड स्पिरिट का प्रकाश एक कारण शक्ति द्वारा निर्मित था। भले ही जेनो हॉल के गॉड स्पिरिट या 33 काई का लीडर कारण शक्तियों को नियंत्रित करना न जानते हों, वे भी प्रकाश को नहीं देख पाएंगे। सामान्य प्राणियों की तो बात ही छोड़ दें। कारण शक्तियां यूनिवर्स की सबसे अनोखी शक्तियां थीं। बहुत कम प्राणियों के पास ऐसी शक्तियां थीं। यहाँ तक कि जीनो हॉल का लीडर भी कारण शक्तियों को नियंत्रित करने में असमर्थ था। केवल 12 डिस्ट्रॉयड क्लास के मुख्य गॉड्स में से ही एक डिस्ट्रॉयड क्लास का मुख्य गॉड कारण शक्तियों को नियंत्रित कर सकता था। उसने डेमन अल्फा के गॉड स्पिरिट का प्रकाश देखा और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। ये कैसे संभव है? इस दुनिया में कोई व्यक्ति शुद्ध गॉड स्पिरिट की शक्ति से इतनी शक्तिशाली कारण शक्तियों का प्रयोग कैसे कर सकता है? ये डेमन अल्फा कौन है? वह ऐसी कारण शक्तियों का प्रयोग कैसे कर सकती है? उस गॉड स्पिरिट की आंखें चमक रही थी। उसने अपनी कारण शक्तियों का भरपूर उपयोग किया, फिर भी वह ये नहीं देख पाया कि वह गॉड स्पिरिट का प्रकाश क्या था। कारण स्पिरिट की शक्ति बहुत प्रबल थी। उसकी शक्ति उसे केवल एक आत्मा का प्रकाश ही देखने में सक्षम बनाती थी। वह वीर से भी बदतर था। वह मनुष्य का आकार भी नहीं देख सकता था। डेमन अल्फा बिजली की तरह गरज रहा था। उसने ऊपर से वीर को देखा और उससे बोली, तुम्हारे पास एक और मौका है। अभी हार मान लो, वरना मारे जाओगे। तुम पुनर्जन्म भी नहीं ले पाओगे। वह डेमन अल्फा अपनी भलाई के लिए बहुत ज्यादा घमंडी है। वह डेमन की लीडर है, लेकिन वह मिस्टर डॉलर से कैसे तुलना कर सकती है? इतनी अज्ञानता होना बहुत दयनीय है। उसकी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर डॉलर से इस तरह बात करने की? जीनो यूनिवर्स की कई उच्च जातियों का मानना था कि डेमन अल्फा अज्ञानी है। वे डेमन अल्फा के गॉड स्पिरिट के प्रकाश को नहीं देख पा रहे थे। उन्हें लगता था कि डेमन अल्फा बस झूठ बोल रही है। उन्हें लगता था कि वह इतनी घमंडी है कि वीर से हार नहीं मानवाना चाहती। जीनो यूनिवर्स में डॉलर का नाम निश्चित रूप से डेमन अल्फा से ज्यादा प्रसिद्ध था। जीनो यूनिवर्स की कई उच्च जातियों को नहीं लगता था कि डेमन अल्फा वीर को हरा सकता है। केवल वह डिस्ट्रॉयड क्लास का मुख्य गॉड ही अपना शरीर हिला रहा था। डेमन अल्फा की कारण स्पिरिट शक्ति एक डिस्ट्रॉयड क्लास के मुख्य गॉड को, जो कारण शक्ति तत्व का उपयोग कर सकता था, हिला और थरथरा रही थी। ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है कि उसके पास एक कारण स्पिरिट शक्ति है जो मुझसे ज्यादा शक्तिशाली है? गॉड स्पिरिट ने डेमन अल्फा को घूर कर देखा, कुछ समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पास ऐसी शक्ति का सामना करने का साहस नहीं था। वीर डेमन अल्फा की गॉड स्पिरिट परछाई को देखता रहा। उसे लगा कि परछाई किसी न किसी तरह से जानी पहचानी लग रही है। बस उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह जाना पहचानापन कहाँ से आया। अगर मैं जीत गया तो क्या तुम मुझे बताओगे कि तुमने कौन सी गॉड स्पिरिट का सेवन किया? वीर उत्सुक था और वास्तव में इसका उत्तर जानना चाहता था। बिल्कुल, डेमन अल्फा ने कहा, मैंने जो कुछ भी कहा है मैं उसे उजागर नहीं करूंगा, लेकिन अब तुम सच जानने के काबिल नहीं रहोगे। उसके शरीर की गॉड स्पिरिट की प्रकाश छाया ने अपना हाथ उठाया और वीर की ओर वार किया। डेमन अल्फा की असुरा शक्तियां पहले से ही बहुत डरावनी थीं। अब गॉड स्पिरिट के प्रकाश साए की मार के सामने वह चांद की तुलना में जुगनू जैसा था। गॉड स्पिरिट के प्रकाश छाया के प्रहार ने अंतरिक्ष के सभी यूनिवर्सल कोबव्हील्स को पागलों की तरह घुमा दिया। ये यूनिवर्सल कोबव्हील की शक्ति को डेमन अल्फा की सहायता के लिए बढ़ाया जाना नहीं था। ये डेमन अल्फा की शक्ति को पूरे यूनिवर्स के यूनिवर्सल कोबव्हील्स को बढ़ाने के लिए मजबूर करना था। सभी कारण यूनिवर्सल कोबव्हील, चाहे वे क्लॉकवाइज घूम रहे हों या काउंटर क्लॉकवाइज, सभी को गॉड स्पिरिट के प्रकाश की शक्ति का अनुसरण करते हुए घूमना था। वह कट कारण शक्ति को उलट सकता था। कचचाक, वीर के हाथों ने यूनिवर्सल कोबव्हील को छुआ। वह दो लोगों की शक्तिशाली शक्ति को संभाल नहीं सकता था। जब वे लड़ रहे थे तो वह टूट गया।
हालांकि कारण का यूनिवर्सल कॉगव्हील चकनाचूर हो गया था, फिर भी शक्तिशाली कारण शक्ति अभी भी आकाशीय दंडात्मक छुरी की तरह नीचे आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह हजारों जन्मों के अनंत कारण को चीर रही हो। उसने लाखों करोड़ों भाग्यों को वहीं समाप्त कर दिया। डिस्ट्रॉयड क्लास के गॉड स्पिरिट के गॉड टेम्पल में कारण तत्व मुख्य गॉड का शरीर कांप रहा था। अन्य प्राणी उस वार को देख नहीं सकते थे, लेकिन वह जानता था कि अगर उस पर वार हुआ तो न केवल साधारण स्पिरिटें बल्कि डिस्ट्रॉयड क्लास के गॉड टेम्पल के मुख्य गॉड भी यूनिवर्स के इतिहास से मिट जाएंगे। वे इतिहास की किताबों से ऐसे गायब हो जाएंगे कि उनके फिर से जीवित होने की कोई संभावना नहीं रहेगी। यहाँ तक कि किसी गॉड टेम्पल की पुनरुद्धार शक्ति भी उस जीवन को नहीं बचा सकती जो अस्तित्व में ही नहीं है। डेमन अल्फा का वार इतना शक्तिशाली था कि वह कारण शक्तियों को मिटा सकता था। अगर कारण ही न होता तो ऐसा परिणाम कैसे होता? पुनर्जन्म को तो छोड़ ही दे, तो इस प्रहार से पीड़ित प्राणी के सभी निशान और पूर्व अस्तित्व अभिलेखों से मिट जाएंगे। उसका अस्तित्व हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। यहाँ तक कि उसे जानने वाले प्राणियों के मन में उस आत्मा की स्मृति भी मिट जाएगी। ऐसा लगेगा जैसे वह आत्मा न तो आकाश में थी और न ही धरती पर।